हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहे हैं। ये सभी करेंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है और बीपीएससी के एग्ज़ाम है, जो कि 72वां बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि ई साथू 2.0। ये जो ई साथू 2.0 जो परियोजना है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो कर्नाटका में शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए कर्नाटका में शुरू किया गया ई साथू 2.0। अब इसका काम क्या है? तो ये जो है ई साथू 2.0 के तहत जितने भी ग्रामीण संपत्ति है उसका डिजिटलीकरण किया जाएगा, यानी डिजिटलीकरण किया जाएगा ग्रामीण संपत्तियों का। तो ई तो याद हो गया कि ई साथू 2.0 किससे संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। इसका मुख्य काम क्या है? तो ग्रामीण संपत्ति का डिजिटलीकरण करना। अब देखिए कर्नाटक से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट समझ लीजिए। जैसे 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वहाँ पे जो कर्नाटक है वो सोशल मीडिया को पूरी तरीक़ा से बैन कर दिया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना है, पहली फैक्ट। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि जो कंपाला उत्सव है वो कर्नाटक में ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा लीप प्रोग्राम का संबंध भी कर्नाटक से ही है। लीप प्रोग्राम का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है। और इसके अलावा कर्नाटक ही जो है वो भारत का, कर्नाटक सरकार जो है वो भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा। तो ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि हम इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ई साथू 2.0 का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है। भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कौन स्थापित करेगा? कर्नाटक। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पूरी तरीक़ा से बैन कर दिया है कर्नाटक सरकार। लिप प्रोग्राम का संबंध कहाँ से है? तो कर्नाटक से है। इसके अलावा डिजिटल एआई वाटर जो सबमिट हुआ है 2026 में, ये भी कहाँ पे हुआ है? तो कर्नाटक में ही हुआ है। डिजिटल एआई वाटर सबमिट कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक में। इसके अलावा कर्तव्य काम एक ऐप है, कर्तव्य काम ऐप। ये ऐप कहाँ पे शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में। क्या करेगा ना कि जो शिक्षक लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, उनका अटेंडेंस इसके थ्रू किया जाएगा। तो कर्तव्य काम ऐप कहाँ पे लागू हुआ है? तो कर्नाटक में। तो देखिए कर्नाटक से जुड़ा हुआ बहुत फैक्ट हम बता दिए आपको। चलिए अगला समझते हैं। अगला है मिशन पुनरुत्थान। ठीक है, ये मिशन पुनरुत्थान योजना जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो नागालैंड में। ठीक है, ये मिशन पुनरुत्थान योजना नागालैंड में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, 2026 के एग्जाम में ही पूछा गया है क्वेश्चन है, इसीलिए हम बोले। अभी पंजाब से संबंधित कुछ योजना जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, पंजाब का योजना है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ का योजना है? तो पंजाब का। मुख्यमंत्री रसोई योजना भी पंजाब का ही योजना है। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये भी पंजाब का योजना है। इसके अलावा साइबर जागरूक प्रोग्राम ये भी पंजाब में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री रसोई योजना, मुख्यमंत्री सेहत योजना या साइबर जागरूक प्रोग्राम, ये सबके सब कहाँ से संबंध है इसका? तो पंजाब से संबंध है, याद हो जाएगा ना। बताइए, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके अलावा साइबर जागो योजना, मुख्यमंत्री रसोई योजना या फिर मुख्यमंत्री सेहत योजना, इस सबके सब कहाँ से संबंध है? पंजाब से। अगला है प्रेरणा स्कीम। ये प्रेरणा स्कीम का संबंध असम से है। असम से संबंध है कौन सा स्कीम का? प्रेरणा स्कीम। क्वेश्चन ऐसे बना था कि प्रेरणा स्कीम का संबंध कहाँ से है? असम से है। इसके अलावा अरुणोदय योजना का संबंध भी असम से ही है और सीएम फ्लाइट योजना का संबंध भी असम से ही है। तो तीनों याद रखिएगा, प्रेरणा स्कीम का संबंध भी असम से है, अरुणोदय योजना का भी संबंध असम से है, इसके अलावा सीएम फ्लाइट योजना का संबंध भी असम से है। तो तीनों याद हो जाएगा आपसे, ये सब असम का प्रमुख योजना है। अगला है सीएम राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ह्यूमन राइट डे है, मानव अधिकार दिवस इसी को हिंदी में कहते हैं। तो मानव अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 10 दिसंबर को। और ये जो हम थीम बता रहे हैं 2025 वाला है, 2026 वाला तो अभी आया नहीं है 10 दिसंबर, तो 2025 वाला याद रखिएगा कि ह्यूमन राइट डे जो 2025 में मनाया गया था 10 दिसंबर को, इसका थीम क्या था? तो मानव अधिकार हर दिन हमारे लिए आवश्यक, मानव अधिकार हर दिन हमारे लिए आवश्यक, यही इसका थीम रहा था। ठीक है, तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। और 2025 वाला का थीम क्या था? तो मानव अधिकार हर दिन हमारे लिए आवश्यक, यह इसका थीम था। अब देखिए समझिएगा, 21 दिसंबर की बात आए तो दिसंबर में 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया जाता है, यानी मेडिटेशन डे मनाया जाता है। मेडिटेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को। और सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान दिवस 21 दिसंबर को और सुशासन दिवस 25 दिसंबर के, और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को।
इसके अलावा याद रखिएगा कि मेरी मेरी योजना पोर्टल, ये मेरी योजना पोर्टल का संबंध कहाँ से है, तो उत्तराखंड से है। मेरी योजना पोर्टल का संबंध कहाँ से है, उत्तराखंड से है। देखिए उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, जैसे योगा नीति लागू करने वाला राज्य तो उत्तराखंड, योगा नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड। यूसीसी सबसे पहले लागू करने वाला राज्य तो उत्तराखंड हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन कालनेमी का संबंध उत्तराखंड से है। तो मेरी योजना पोर्टल का संबंध कहाँ से है, उत्तराखंड से है। योग नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड है। ऑपरेशन कालनेमी का संबंध कहाँ से है, उत्तराखंड से है। ये पूरा फैक्ट याद हो गया होगा आपको। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला है ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। ये ग्रीन डिपॉजिट स्कीम जो है ना, वो मेघालय सरकार का एक स्कीम है। ग्रीन डिपॉजिट स्कीम कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो मेघालय से है। अब देखिए ग्रीन डिपॉजिट जो स्कीम है, इसमें क्या होगा, तो जो पर्यटक होगा ना, पर्यटकों द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए शुरू किया गया। जो पर्यटक होते हैं वो प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ाते हैं, तो उस जो प्लास्टिक प्रदूषण जो ज़्यादा कर रहे हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए शुरू किया गया है ग्रीन डिपॉजिट स्कीम, जो कि मेघालय सरकार का योजना है। मेघालय सरकार का कुछ महत्वपूर्ण योजना जैसे सीएम इंस्पायर योजना या फिर चेरी ब्लूसम फेस्टिवल भी मेघालय में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सीएम इंस्पायर योजना और ग्रीन डिपॉजिट स्कीम दोनों कहाँ से संबंधित है, तो मेघालय से संबंधित है। आगे चलिए, अगला है कि आबादी सर्वेक्षण, ठीक है। आबादी सर्वे या आबादी सर्वेक्षण किसने करवाया है पहली बार, तो दिल्ली। आबादी सर्वेक्षण जो है दिल्ली ने करवाया है सबसे पहली बार। देखिए दिल्ली महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली से बहुत ज़्यादा योजना एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे लखपति बिटिया योजना दिल्ली में ही लागू हुआ है। इसके अलावा अनमोल योजना दिल्ली का ही प्रमुख योजना है। इसके अलावा सीएम श्री स्कूल पहल दिल्ली का है। मेट्रो मंडे भी दिल्ली में ही शुरुआत हुआ है। अनमोल योजना तो ही बताइए कि दिल्ली का है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली का है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली में ही शुरू किया गया। दिल्ली के महत्वपूर्ण कौन कौन हो जाएगा, सीएम श्री स्कूल पहल योजना दिल्ली का है। मेट्रो मंडे कहाँ पे शुरू हुआ है, दिल्ली में। अनमोल योजना का शुरुआत कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में। लखपति बिटिया योजना का शुरुआत कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में। और पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का भी शुरुआत कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में। तो पूरा दिल्ली से याद रखिएगा। अब पहली बार आबादी सर्वेक्षण कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में। अगला चलिए, ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज एनिमल वेलफेयर अवार्ड, ठीक है। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड किसे दिया गया है पहली बार, तो अनंत अंबानी को दिया गया है। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड दिया गया है अनंत अंबानी को। अनंत अंबानी को जो है वो ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज एनिमल वेलफेयर अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा टेलर अवार्ड किसे दिया गया है, तो टॉबी केयर्स को दिया गया है। टेलर अवार्ड किसे दिया गया है, टॉबी केयर्स को दिया गया है। इसके अलावा यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है, यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है सुप्रिया साहू को, ठीक है। यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है, तो सुप्रिया साहू को। इसके अलावा पर्सन ऑफ द ईयर जो कि पेटा इंडिया की तरफ से दिया गया है, पेटा इंडिया की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है, रवीना टंडन को दिया गया है। और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है एजा विल्सन को। कई सारे अवार्ड हो गया, जैसे ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज एनिमल वेलफेयर अवार्ड किसे दिया गया है, अनंत अंबानी को दिया गया। अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज एनिमल वेलफेयर अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटीज एनिमल वेलफेयर अवार्ड किसे दिया गया है, अनंत अंबानी को। टेलर अवार्ड किसे दिया गया है, टॉबी केयर्स को। टेलर अवार्ड किसे दिया गया है, टॉबी केयर्स को। यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है, सुप्रिया साहू को। पर्सन ऑफ द ईयर पीटा इंडिया की तरफ से 2025 में किसे दिया गया है, रवीना टंडन को। और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है एजा विल्सन को। तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया है, तो जय शाह को दिया। अमित शाह के बेटा है जय शाह, और यही जो है इन्हीं को जो है एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बीसीसीआई के चेयरपर्सन कौन है, तो मिथुन मनहास है। और ये जो है ना आईसीसी के चेयरपर्सन है जय शाह। इसके अलावा वाई भारत मैटर जो है पुस्तक किसका है, तो एस जयशंकर का पुस्तक है। और वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पूछे तो डीवाई चंद्रचूड़ का पूछ हो जाएगा। वाई भारत मैटर पुस्तक किसका है, तो एस जयशंकर का है। और वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पूछ दे तो डीवाई चंद्रचूड़ का हो जाएगा। और बीसीसीआई के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, तो मिथुन मनहास है। और आईसीसी के जैसा इन्हीं को एनडीटीवी इंडिया की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला है फीफा वोमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे मिला है, फीफा वोमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है एटाना बोनमती को। एटाना बोनमती को जो है फीफा वोमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है एटाना बोनमती को।
इसके अलावा ये तो हो गया वोमेंस प्लेयर। फीफा जो है ना फुटबॉल के लिए होता है एक, अभी फीफा चल भी रहा है, फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा जो है वोमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पूछे 2025 का तो एटाना बोनमती को। और अगर पुरुष में पूछ दे तो ये तो महिला वाला हो गया वोमेंस वाला, और पुरुष वाला पूछ दे तो ऑसम डेवले को मिला है। ऑसम डेवले को जो है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 मिला, और फीफा वोमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पूछे तो एटाना बोनमती को मिला है। इसके अलावा यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। कब? तो 25 मई को। प्रत्येक साल 25 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। ये जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 है वो मियाना रेलवे स्टेशन को दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे बना था, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 मिला था, तो मियाना रेलवे स्टेशन को मिला था। अब देखिए जो भारतीय जो रेलवे स्टेशन है वो महिलाओं के सुरक्षा या सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक साइन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये रेलवे के द्वारा शुरू किया गया, भारतीय रेलवे के द्वारा। इसके अलावा ASG अर्जुन नाम से एक रोबोट लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे स्टेशन के द्वारा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा RPF की पहली महिला महानिदेशक पूछे तो सोनाली मिश्रा हो जाएगी। तो इस कई सारे फैक्ट आपको हम बता दिए। जैसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो मियाना रेलवे स्टेशन को मिला। और साइन ऐप जो है भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया महिलाओं को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो सोनाली मिश्रा बनी है। चलिए आगे। ये देखिए विदेशों में जो है ना नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला कुछ अवार्ड है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला अवार्ड है विदेशों में भारत से अलग। जैसे बीतांग आदि पूर्णा अवार्ड। बीतांग आदि पूर्णा अवार्ड कहाँ पे मिला है, तो इंडोनेशिया में मिला है। इंडोनेशिया में बीतांग आदि पूर्णा अवार्ड मिला है। इसके अलावा गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, ये गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड किस देश से मिला है मोदी जी को, तो सेशल्स से मिला है। इस सब के सब 2026 वाला याद रखिएगा। बीतांग आदि पूर्णा इंडोनेशिया से मिला है। गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड सेशल्स से मिला है। और ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस अवार्ड, यह एक देश स्लोवाकिया से मिला है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस अवार्ड। इसके अलावा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड नॉर्वे से मिला है। नॉर्वेजियन है तो नॉर्वे याद हो जाएगा आपको आसानी से, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार अवार्ड मिला है स्वीडन से। ऑर्डर ऑफ द पोलर अवार्ड कहाँ मिला है, स्वीडन से। और एक है मेडल ऑफ द नीसेट अवार्ड, ये मेडल ऑफ द नीसेट अवार्ड जो है इजराइल से मिला है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा रट लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इससे ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी के समय में, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है ऐसा टॉपिक से। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके बताइएगा। और एक और बात कि अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप में अपना ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि वहीं पे हम PDF को अपलोड करते हैं अपना।